नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो लव गुरु यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं एस्ट्रो लव गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में एस्ट्रो लव गुरु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, बहुत सारों के सवाल होते हैं, गुरुजी राहु की महादशा तो निकल गई, जैसे कैसे भी निकली है, लेकिन आगे जो गुरु की महादशा आ रही है या आ गई है, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, विशेष खास कर क्या चीज़ें होंगी, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। बने रहें वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए पूरा विश्लेषण। जैसे कि राहु की महादशा में बहुत सारों को अच्छा फल भी मिलता है, बुरा फल भी मिलता है। राहु क्या है, भ्रमित करता है। राहु आपकी कुंडली में सही बैठा हुआ है तो सही फल भी देता है, बुरा फल भी देता है। इसी प्रकार से आगे जो बृहस्पति की महादशा आएगी तो इसमें क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा। लगन भाव यानी कि पहला भाव कुंडली का, राहु के बाद बृहस्पति की महादशा आने पर व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जीवन में स्थिरता आ जाती है और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को लेकर अधिक स्पष्ट होता है। यह समय आत्मनिर्माण और मानसिक शांति का होता है। धन का भाव, दूसरे भाव को लेकर देखा जाए तो दूसरे भाव में आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। दूसरे भाव में अगर गुरु बैठे हैं और गुरु की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति की वाणी में मिठास आती है और पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव में अगर बृहस्पति है, पराक्रम का भाव होता है, साहस बढ़ता है, प्रयासों में सफलता मिलने लगती है। जो हम प्रयास करते हैं, जो अभी तक प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, उन प्रयासों में सफलता मिलती है। राहु के भ्रम के बाद अब योजनाएं स्पष्ट रूप से बनती हैं। जो अभी तक भ्रमित थे, योजनाएं बनते बनते कहीं ना कहीं बिगड़ जाती थी, कुछ समझ में नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है, स्पष्ट रूप से योजनाएं बनती हैं और क्रियान्वित भी होती हैं। चौथे भाव की बात करें, चौथे भाव में बृहस्पति हो और बृहस्पति की महादशा में जो परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा, चौथा भाव मातृभाव, गृह सुख, माँ से संबंध और मानसिक शांति में सुधार आता है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ी योजनाएं भी सफल हो सकती हैं। जो आप योजनाएं बना रहे हैं, जो आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, उनमें आपको सफलता मिल सकती है। पांचवा भाव में अगर आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं तो संतान का भाव होता है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा, शिक्षा, रचनात्मकता और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बात करेंगे छठवें भाव की। छठवें भाव रोग का भाव होता है। राहु के समय की परेशानियां जैसे मानसिक तनाव, गुप्त रोग आदि अब धीरे धीरे समाप्त होने की संभावनाएं दिखेंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी। सातवें भाव की बात करें तो सातवां भाव धार्मिक सुझाव, गुरुओं से संपर्क और भाग्य का उदय होगा। जीवन में एक नई दिशा आपको मिलेगी। जो भी आप कार्य करना चाह रहे थे, जिस दिशा में आप जाना चाह रहे थे, वो दिशा आपको मिलेगी। अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कार्य होंगे। आठवें भाव की बात करें तो आठवां भाव आयु का भाव माना गया है। गूढ़ ज्ञान, रहस्यमय विषयों की समझ बढ़ती है और अचानक लाभ या आध्यात्मिक जागृति हो सकती है। नौवें भाव की बात करें तो नौवां भाव धर्म का भाव, आध्यात्मिकता, धर्म और उच्च शिक्षा की ओर झुकाव होता है। पिता से संबंध सुधरते हैं। जो अभी तक पिता के साथ में दिक्कत परेशानियां चल रही थी, संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, उनमें सुधार आने की संभावनाएं बनती हैं। 10वें भाव की बात करें तो 10वां भाव कर्म का भाव, कैरियर में स्थिरता आएगी। जो अभी तक कैरियर को लेकर उतार चढ़ाव चल रहे थे, अब व्यक्ति समझदारी से निर्णय लेगा और समाज में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। 11वें भाव की बात करें तो 11वें भाव में लाभ का भाव, लाभ, मित्र, सहयोग और योजनाओं में सफलता मिलेगी। नेटवर्किंग बेहतर होगी। जो आपकी नेटवर्किंग है वो अच्छी रहेगी और समाज में अच्छा नाम, अच्छा पैसा भी आपके पास रहेगा। 12वें भाव की बात करें तो 12वां भाव व्यय का भाव होता है। अहंकार का त्याग, ध्यान, साधना और विदेश यात्रा के योग बनते हैं। खर्चों में समझदारी होगी। जो अभी तक आप फिजूल खर्चा कर रहे थे, सोच समझ के आप खर्चा करेंगे। तो ये थे पूरे 12वें भाव को लेके बृहस्पति की महादशा में। जिस घर में आपका बृहस्पति बैठा हो और बृहस्पति की महादशा आपकी चल रही हो, आप देख सकते हैं कौन से भाव में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं। अपनी कुंडली को उठा के आप देख सकते हैं। तो ये थे आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
आपका कोई सवाल है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगा इसी तरीके से किसी और जानकारी के साथ में। तब तक अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।